नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब वक्फ बोर्ड से अब्बास रज़ा। तो आओ उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी तक वक्फ बोर्ड ने क्या-क्या किया है पंजाब में। सत श्री अकाल सर। सर जी। सर थोड़ा वक्फ बोर्ड के बारे में हमें जानकारी दीजिए कि अभी तक पंजाब में क्या-क्या सर्विस की हैं उन्होंने? पंजाब वक्फ बोर्ड जब से बना है तब से अब तक पंजाब वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी सर्विस बहुत अच्छी तरीके से दे रहा है। सारा काम जो है वो सिस्टमेटिक हो रहा है। नंबर एक, जितनी भी मस्जिद हैं पंजाब के अंदर, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन का कंटिन्यू काम चल रहा है। दूसरी चीज़, जितने इमाम हैं उनकी सैलरियाँ कम थी, उनकी सैलरियाँ बढ़ा दी गई हैं। जो उनकी ऐड होती है मंथली, वो पहले 2,000 रुपये थी, अब 2,000 से हटा के 3,000 रुपये बढ़ा के कर दी गई है। और उसके साथ साथ ही पंजाब वक्फ बोर्ड ने जितने भी ज़रूरतमंद हैं, मतलब जो गांवों के अंदर लोग रह रहे हैं, कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, तो हमने बहुत सारी जगह रिज़र्व करा है कब्रिस्तान। जो लोग गांवों के अंदर बैठे हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कब्रिस्तान के लिए कोई दिक्कत आती, तो वो लोग आते हैं और वो अपने कब्रिस्तान के लिए जगह रिज़र्व करवाते हैं। पहले उसकी सारी बाकायदा छानबीन होती है, कितने लोग हैं, क्या है सारा। उसके बाद फिर हम कब्रिस्तान इजीली, कोई ये नहीं कि जो उन्हें धक्के खाने परेशानी होनी है, कोई मुश्किल आनी, इस तरह की कुछ नहीं है। इजीली उनके कब्रिस्तान उनके लिए हम रिज़र्व कर देते हैं जहाँ जहाँ हमें। तीसरी बात, पंजाब वक्फ बोर्ड ने जो स्कूल्स का बीड़ा उठाया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो एजुकेशन के ऊपर है। एजुकेशन के मामले के अंदर हमने जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूलों को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों के लिए। वहाँ का फर्नीचर्स, एवरीथिंग, जो जो वहाँ रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कंटिन्यू काम चल रहा है स्कूल्स के ऊपर। और सबसे ज़्यादा प्योरिटी जो दी गई है वो एजुकेशन के लिए दी गई है कि जितना मुस्लिम समाज को एजुकेशन मिलेगा उतना ही अच्छा होगा और तरक्की पे बच्चे होंगे जितने भी युवा हैं। मुस्लिम भाईचारे के लिए वक्फ बोर्ड क्या-क्या कर रही है? मुस्लिम भाईचारे के लिए सारा कुछ हो रहा है, किसी और भाईचारे के लिए तो नहीं हो रहा। मुस्लिम भाईचारे के लिए ही सब कुछ हो रहा है कि स्कूल्स का काम हो गया, उसके साथ हॉस्पिटल्स का काम है। तो एक अभी हॉस्पिटल्स है, हलीमा हॉस्पिटल, वहाँ के लिए अभी हमने 4.5 करोड़ रुपए समथिंग वहाँ के लिए दे रहे हैं। और बिल्डिंग के अंदर उसमें कंस्ट्रक्शन का काम, ऊपर रूम्स वगैरह बनेंगे और उसके अंदर ऊपर सोलर सिस्टम है, बहुत सारे काम हैं जो वहाँ जितना कुछ हो सकता है अच्छे डॉक्टर, तो वहाँ के लिए 4.5 करोड़ रुपए भी हमने दिए हैं। तो स्कूल्स के जो मंडी गोविंदगढ़ के अंदर स्कूल हैं, कोई पटियाला के अंदर भी स्कूल्स है, क्या नाम है, पंजाब वक्फ बोर्ड के, उसके लिए भी बहुत काम कर रहा है। पंजाब वक्फ बोर्ड मुस्लिम भाईचारे के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा सीरियस भी है। इसके अंदर सारे मेंबरान, पंजाब के बोर्ड के चेयरमैन्स हो गए, सीईओ हो साहब हो गए, एवरीथिंग, और साथ में मुलाजिम स्टाफ जो पंजाब वक्फ बोर्ड का है, वो बहुत सीरियसली और मेहनत के साथ सारे काम कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फलाई काम हो सकते हैं कौम के लिए और बोर्ड के सुधार के लिए, जो बोर्ड के अंदर इस टाइम सुधार की ज़रूरत थी जब हम आए थे, जब में और आज में बोर्ड में बहुत फ़र्क है। बोर्ड ने बहुत काम किया है, पंजाब वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम भाईचारे के लिए। कहीं भी किसी तरह की कोई इस तरह की कंप्लेन शायद नहीं मिलने की आपको कि मुसलमान भाईचारे के लिए जो भी हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी हम वहाँ के लिए पीजीआई स्कूल है तो उसके लिए भी हम चल रहा सिस्टम, एक स्टोर्स का भी एजेंडे के अंदर था वो मसला, हम वो भी शुरू कर रहे हैं मेडिसन का। उसके अंदर जो हम डिस्काउंट वगैरह काफ़ी कुछ देंगे और प्लस एक साथ में एक चीज़ है वहाँ, एक खाने का जो है लंगर होता है कि चलो वहाँ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तरफ से, बोर्ड की तरफ से वहाँ के लोगों को कुछ दे सकते हैं खाना, जो भी कुछ बोर्ड प्रोवाइड करा, तो वो सारा सिस्टम बोर्ड काफ़ी कुछ जो है ना कर रहा है। सर बोर्ड रेवेन्यू की बात करें, जैसे रेवेन्यू जो अकाली दल के टाइम पे था और अभी कांग्रेस सरकार जैसे पंजाब में आ चुकी है, उसके बारे में बताइए कि अभी का रेवेन्यू और उस टाइम के रेवेन्यू में कितना फ़र्क है? देखिए, जब हम आए थे पंजाब वक्फ बोर्ड में, जब हमारे पास हमारा रेवेन्यू में ख्याल से समथिंग, जहाँ तक मेरे याद है, शायद 11 करोड़ था शायद। उसके बाद हमने आफ्टर 6 मंथ 27 करोड़ रुपये रेवेन्यू किया और मेरे ख्याल में कम से कम 100 करोड़ के आसपास की ज़मीनें जो खूब उसके बाद जो मेंबर्स जाने शुरू हुए, फिर साथ में मुलाजिमों को ले आके जो लोगों से लोग बैठे थे ज़मीनों पे, उनके कब्ज़े लेने शुरू करे लीगली तरीके से कोर्ट के द्वारा, तो वो हमने लिए, कब्ज़े भी लिए, ज़मीनें बहुत ज़्यादा वापस ली। 27 करोड़ का समथिंग रेवेन्यू हमने आफ्टर 6 मंथ कर दिया। उसके बाद फिर हमने जब से अब तक 50 करोड़ से ऊपर हमारा रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू के मामले में तो कह नहीं, क्योंकि सारे बड़े मेहनती हैं, जितने वर्क हमारे सारे मेंबरान्स हैं
सारे कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, जाते हैं, मतलब पर्सनली हेडेक लेते हैं। अन्य कोई भी नहीं जाया करता, हर आदमी घर बैठा रहे, ना मेंबर जाता ना कोई जाता, लेकिन इसमें पर्सनली सारा ही बोर्ड विद चेयरमैन हो, उसमें सीईओ हो, उसमें मेंबरान हो या मुलाजिम हो, सारे ही पूरी मतलब पेन ले रहे हैं कि जितना ज़्यादा ज़्यादा बोर्ड को रेवेन्यू आएगा उतना बेहतर है, और जितने ही फ्लाई के काम होंगे उतनी एजुकेशन के ऊपर हम ज़्यादा खर्च कर सकेंगे। उसके साथ ही कुछ अभी अनाउंसमेंट एक और की है कि हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, लुधियाना, जालंधर और आपका अमृतसर। यहाँ पे एक बड़े स्केल पर हम स्कूल बनाने जा रहे हैं जो आईसीएसई पैटर्न पे होगा, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, उसके लिए भी कुछ ऐड वगैरह हमने दी तो है। सर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसके लिए वक्फ बोर्ड कुछ नौकरियां या कुछ वैकेंसी हैं जो वो निकाल रही हैं? हाँ, उसके लिए वैकेंसी के लिए ये है कि अभी शुरू किया है जो सीएम साहब के ने एक जब आदेश किया था, शुरू में आदेश कह दूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं घर घर नौकरी दूंगा सारे लोगों को, तो उनके आदेश के अनुसार पंजाब वक्फ बोर्ड के अंदर भी 177-75 करीब पे पोस्टें निकली हैं अभी, और उन पोस्टों के ऊपर काम चला। जितना जो भी युवा है हमारा उसको हम जॉब देंगे उसकी एजुकेशन के हिसाब से, वो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, शायद अगले मंथ से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी एजुकेटेड होंगे, जितने पढ़े लिखे होंगे, उनके उसके हिसाब से उनको सर job जैसे पंजाबी मुस्लिम का पीछे अकाली दल की तरफ से भी इशू उठा था कि पंजाबी मुस्लिम होना ज़रूरी है, ऐसा उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? जैसे नहीं, वो अकाली दल तो कुछ ही कहता रहा है, अकाली दल की कोई बात नहीं है। अकाली दल के टाइम में भी उन्होंने कौन सा कोई पंजाबी चेयरमैन लगाया था, और दूसरी बात ये एक काबिल चेयरमैन है और सीएम साहब ने लगाया है, तो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बोर्ड का इकट्ठा करा, और बोर्ड को पूरे को ही विद मुलाजिम एक परिवार की तरह लेके चले। कौम के साथ उन्होंने किसी से आज तक ये नहीं कि एक उनके अंदर एक एटीट्यूड हो चेयरमैन वाला, ऐसा कोई एटीट्यूड भी नहीं है। कोई भी एक शख्स कोई भी जा सकता है, जाके उनसे आराम से इजीली मिले, अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो रखे और उसको सॉर्ट आउट जल्दी कर दे। एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे, मतलब हाई जेंट्री, मतलब कह दो कि बहुत अच्छे चेयरमैन हैं। और चेयरमैन ये कोई बात नहीं होती कि जी पंजाबी गैर पंजाबी, ये तो इन बातों में कुछ दम नहीं है, ये बेदमी बातें। हमें यहाँ 35-40 साल यहाँ रहते हो गए, बच्चे यहाँ, पढ़ाई यहाँ, बीवी यहाँ, शादियाँ यहाँ, सारा कुछ यहाँ। ये तो कुछ मतलब खुराफाती दिमाग कह लो उसको, शैतानी दिमाग जो होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उन्होंने निकालते रहना, ये हुआ जी वो हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट के सामने है सारा कुछ कि बोर्ड ने कितना कुछ काम किया, कितना रेवेन्यू इकट्ठा करा, सारा कुछ काम किया बोर्ड ने। तो वो सारी की सारी सरकार के पास है रिपोर्ट्स कि बोर्ड क्या कर रहा है। ये तो बेकार की बात है, जो कोई करता है वो करता रहा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर पंजाब सरकार ने अभी तक पंजाब वक्फ बोर्ड को क्या क्या सपोर्ट की है? सारी सपोर्ट कर रही है पंजाब वक्फ बोर्ड को, पंजाब सरकार सारी सपोर्ट कर रही है। पंजाब सरकार की सपोर्ट ना हो तो पंजाब वक्फ बोर्ड तो कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो जो भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एवरीथिंग जो भी काम है जो हैं वो पंजाब सरकार से, जैसे बोर्ड जाता है, बोर्ड से जाती है, तो पंजाब सरकार पूरी तरह सपोर्ट कर रही है पंजाब। और जितना कुछ अब तक सपोर्ट कंटिन्यू मतलब करती आ रही है, अब तक बहुत सपोर्ट करा, सारा सपोर्ट सरकार कर रही है। और ये तो सीएम साहब, मैं ये कहूँगा कि हम लोगों की खुशकिस्मती है कि सीएम साहब ने हमें यहाँ बैठाया इस जगह पर, और उन्हीं के तहत, उनके मातहत जो आदेश थे वो बोर्ड काम कर रहा है, वही सारे मेंबरान, चेयरमैन। और जितना हमें ख़ास करके ये हिदायतें हैं कि कौम के लिए जितना काम हो जाए माइनॉरिटी के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं अपनी माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम भाईचारे के लिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, सीएम साहब के स्पेशल आदेश हैं, और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि जितना ज़्यादा तुम मुस्लिम भाईचारे के लिए कर सकते हो, वो कुछ अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराओ, स्कूल की एजुकेशन के लिए या कब्रिस्तान के मसले हो गए, एवरीथिंग जो मैंने अभी रिपीट करे हैं वो सारे ही मसले हैं, और उन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे भी कोरोना महामारी फैल रही है हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए थोड़ा सा हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए तो मैसेज ये है जी कि सबसे पहले तो सेफ्टी है कि मास्क लगाना या सैनिटाइज करना, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके, जितना काम है उतने काम के हिसाब से घर से निकलें, और ज़्यादा बेहतर है कि जितना घर में रह सकते हैं वो घर में रहें। मतलब कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जितना ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए वो बेहतर होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना टाइम दिया।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अगली मुलाकात लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल खबर हर पल इंडिया से।